देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती है परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींच कर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठाकर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है। शंभो शंभो शंभो। एक कर्ज, दूसरा मर्ज। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं जाते, इनको जाने में, इनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। कर्ज को भी चुकाने में थोड़ा समय लग जाता है और मर्ज को भी समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर व्यक्ति में अपनी सहनशीलता है और व्यक्ति
अपने आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, दृढ़ी रहता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल नित्य चढ़ाता रहता है, तो उस व्यक्ति का कर्ज भी चूकता है और मर्ज भी चूकता है, दोनों चीज। कर्ज भी समाप्त होगा और मर्ज भी समाप्त होगा, दोनों। पर चूकेगा कब? जब आपका विश्वास अपने आप पर होगा, जब आपका विश्वास अपने ऊपर स्वयं हो। एक बार देवऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी के पास गए। और पृथ्वी देवी के पास में देवऋषि नारद जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने जाकर पृथ्वी देवी से कहा कि आप किस किस चीज का पाप, किस किस चीज का भार ग्रहण कर सकते। शिव पुराण कहती है ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है। आपने थूका, आपकी गंदगी को भी झेल रही, आपने खोदा, उसके दर्द को भी झेल रही, आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीजें पृथ्वी पर डाली, वो भी झेल रही है। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेले। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया, पर आपका जो पाप है उसको पृथ्वी नहीं झेलती। पृथ्वी देवी ने स्वयं देवऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देवाधिदेव महादेव ही रखता है उसके पाप को मिटाने। पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी करी तो वो झेल लूंगी, किसी ने अगर कुछ गंदा करा तो वो भी झेल लूंगी, पर पृथ्वी माता कहती है कि मैं केवल व्यक्ति के पाप को नहीं झेल सकती। इस पाप को वही झेल सकता है जो एक क्षण में पाप को समाप्त कर दे, और वो पाप झेलने वाला कोई नहीं होगा। तब शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक लाइन गुनगुनाई है, आप भी उसको अवश्य बोलें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना
पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। देवऋषि नारद की नारद पुराण कहती है, पृथ्वी सब कुछ झेलेगी पर पाप नहीं झेलेगी। आपने झूठ बोला, गलत काम किया, गलत कृत्य किया, कौन झेलेगा? और पृथ्वी देवी ने गलत नहीं बोला। शिव महापुराण के महत्तम में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है, जो ब्राह्मण होकर रानी के गले का हार चुरा कर लाता है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के संग में पड़कर गलत काम कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और आखिरी में वही देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर की 2 मिनट की कथा को श्रवण करता है और भगवान शंकर के धाम में कैलाश में चला जाता है। पाप कौन समाप्त करा? पाप किसने समाप्त किया? और केवल देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र नहीं, शिव महापुराण में बिंदुक का चरित्र भी यही कहता है। पानी में डूब कर मर गया था, गलत कर्म करता था, गलत कृत्य करता था, व्यसन में डूबा रहता था, पाप कर्म करता था। किसी ने नहीं झेला, पृथ्वी ने भी नहीं झेला। तब आखिरी में उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी भगवान शिव के पास गई और भगवान शंकर की कथा को सुनकर पार्वती जी की सहेली बन गई। कभी कभी बीमारी अगर ज़्यादा भारी होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है वो उसको नहीं झेलता। अपने गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको नहीं झेलते, तुरंत लिख के दे देते हैं, इसको गोरखपुर ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, एम्स में ले जाओ। नहीं झेला। कोई पेशेंट, कोई मरीज बहुत ज़्यादा यदि बीमार होता है तो उसको गांव के छोटे शहर के अस्पताल, हॉस्पिटल नहीं झेलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं झेलता है, तब उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है कि ये दिल्ली लेकर जाओ, मुंबई लेकर जाओ, लखनऊ लेकर जाओ, प्रयागराज लेकर जाओ, इसको आप गोरखपुर लेकर जाओ। पर हमारे पास में छोटे गांव में इतनी सुविधा नहीं है। बस उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, अपशब्द, गाली, ताने, व्यसन, मदिरा, मांस, ना जाने कितने कितने गलत कर्म हमने अपनी ज़िंदगी में करे होते हैं। और अगर आप सोचें कि इस शरीर को कोई झेल ले तो कोई झेलने वाला नहीं होता, तब अंत में पृथ्वी भी कह देती है, जब तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत पाप कर्म हो गया तो तुम्हें कोई नहीं झेलेगा। आखिरी में भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाना, वो आपको झेल लेगा और आपके पापों को समाप्त करेगा, वो झेल लेगा। इसीलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। देखिए, जितने भी भजन की लाइनों को बोला जाता है ये स्तुति के भाव से बोला जाता है। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब आप कुछ बोलते हो कि मेरे अंत समय में आप आना, कोई आए चाना है, तो भगवान उस वचन को निभाने के लिए आते जरूर। इसीलिए शिव महापुराण की कथा जब भी होती है, कोई भी स्तुतियाँ ज़्यादा बदली नहीं जाती है, जिससे सब गुनगुना सकें, सब बोल सकें। आप भी बोलो,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई आएगा नहीं आएगा, परिवार वाले आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा? वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, रिश्तेदार सब आएंगे, बाहर से देखकर चले जाएंगे, पर वेंटिलेटर के पास में तुम्हारे पास में कोई को आने नहीं दिया जाए, कोई नहीं आएगा। फिर अंत समय में तुमने जो शिव पुराण की कथा श्रवण करी है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो वचन लिया था शिव जी से कि तुझे आना पड़ेगा, तब डॉक्टर ने तो कह दिया इसके बचने के चांस बहुत कम हैं, डॉक्टर ने तो कह दिया अंतिम श्वास चल रही है, ये बचेगा नहीं, इसका भारी तकलीफ है शरीर में, पर तुमने जो वचन दिया था, शिव जी से वचन लिया था, डॉक्टर ने भी कह दिया अब आखिरी में उसके हाथ है। तब घर के लोगों ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा, तब विश्वनाथ आएगा और बचा कर जाएगा। ये निश्चय तब हुआ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उस शिव को पुकारना पड़ेगा, अंत समय में वो आएगा, कोई नहीं आएगा। तब वो 1 लोटा जल जो तुमने शिव को चढ़ाया, तब तुमने जो देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है वो आए, तुमने जो निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा, वो आए। एक बड़ी सुंदर सी कथा है शिव महापुराण की। और ये कथा इसलिए स्मरण में आ रही है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मेरे पास में इतना धन नहीं रहता कि मैं भगवान को, शिव जी को कुछ दे सकूं। मैं दूध भी नहीं चढ़ा पाता, मैं दही भी नहीं चढ़ा पाता,
मैं शहद भी नहीं चढ़ा पाता, मैं बहुत सारा पकवान भी नहीं चढ़ा पाता। मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन है, कर्ज लेकर कभी ना तो शिव जी की कथा कराना, कर्ज लेकर ना कभी शिव पुराण कराना, और कर्ज लेकर ना कभी शिव जी की पूजन कराना। इस पंडाल में बैठकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना कि तू जब मुझे देगा तो जिंदगी में एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा जरूर कराऊंगी, ये निश्चय। एक बहन ने लिखा, सब लोग हंसते थे कि तू केवल एक लोटा पानी चढ़ा देती है, कभी तू शिव जी पे दूध नहीं चढ़ाती, कभी शंकर जी की पूरी पूजन नहीं करती, पूजन में कितना सारा सामान चाहिए रहता है, तू कभी लेकर नहीं आती है। उसने लिखा अपने पत्र में कि गुरुजी मैं तो केवल आपको मानती हूं, केवल आपको मानती हूं, और आपके एक लोटे जल को मानती हूं। सब हंसते हैं, कभी तो शंकर जी की पूरी पूजन कराकर, कभी तो शिव जी के लिए इतना इतना कराकर, पर तू तो बस एक घर से लोटा भर के पानी लाके चढ़ा के और घर चली जाती है। शंकर जी तुझे कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देंगे। जब तक व्यक्ति बड़ी पूजन नहीं करता तब तक शिव कुछ नहीं देते। उस बहन ने लिखा कि मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग हमेशा मुझे टोका करते थे, पर गुरुजी मैंने किसी की नहीं मानी, केवल आपकी बात को माना, आपके वचन को माना, और मेरे पास कुछ नहीं था तो एक लोटा जल समर्पित करते रहे। आज पूरे गांव के लोग जो भले पूरी पूजन करते हों, पर मेरे एक लोटे जल को आज भी मेरे गांव के लोग सराहना देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र में लिखा उसने, मेरा नाम नीलू सिंह है, मेरा नाम नीलू सिंह है। कहीं बैठी हों, पूरा पूरा उन्होंने एड्रेस नहीं है इसमें। मेरा नाम नीलू सिंह है। बाबा, मैं सीहोर आई थी, सब हंसते थे, लोग कहते थे कि तू अधूरी पूजन करती है, केवल एक लोटा जल चढ़ाकर और घर चली जाती, इसका क्या तुझे फल मिल जाएगा? आज पूरा गांव कहता है कि तेरी पूजा को शिव जी ने स्वीकार करा, एक लोटे जल से तुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरा बेटा केवल एक लोटा जल चढ़ाकर डॉक्टर बन गया, और मेरी बेटी एक लोटा जल चढ़ाकर वकील बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने नहीं है। शिव महापुराण ने क्या कहा? ये शिव पुराण क्या बोलती है? शिव जी को आडंबर की जरूरत नहीं। ये शिव महापुराण क्या बोलती है कि शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं। आप कथा के पंडाल में आगे बैठोगे तभी शंकर जी आपकी सुनेंगे, ये कहीं पुराण में नहीं लिखा। पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर जहाँ भी शिव पुराण की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम उस जगह बैठकर भी कथा सुनोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर कर जाए। उसको दिखावा नहीं चाहिए।
वो दिखावे से परे है, दिखावे से। हे मेरी जीजियों, वो बहन ने लिखा कि मेरे पास में नहीं है कुछ, केवल जल चढ़ाती हूं। सारी सहेलियां कहती हैं कि तू पूरी पूजन नहीं करती, ना दही चढ़ाती, ना दूध चढ़ाती, ना शहद चढ़ाती, ना कुछ चढ़ाती। क्या बाबा तेरी सुन ले? क्यों? एक पत्र और है, उस पत्र में भी उसने यही लिखा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजाब का ऐसा तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा पत्र था, ध्यान नहीं आ रहा। महाराज, एक पत्र में भी एक बहन ने यही लिखा। अब वो पत्र हमको मिल नहीं रहा, अगर कहीं बैठी हो तो भले खड़ी हो जाए। उस पत्र में लिखा उस बहन ने, मेरे पास कोई वस्तु नहीं, $10 लाख का कर्जा हो गया था, तो पत्र मिल नहीं रहा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सके। 10 लाख का कर्जा हो गया था। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले आ जाओ। 10 लाख का कर्जा हो गया था, चूक नहीं रहा था, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, कुछ भी नहीं था। लोग हंसते थे, कहां से भरेगी, क्या करेगी। बाबा ने एक लोटे जल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया, और मेरा 10 लाख का कर्जा भी चूका, और बाबा ने मेरी दुकानें भी डलवाई। वो पत्र था, बहन तो बैठी है, पर वो पत्र थोड़ा सा ढूंढने में समय लग रहा है महाराज। उसने पत्र में लिखा कि हर तरह से हार गई थी, प्रत्येक जगह से मैं निराश हो गई थी, कुछ नहीं था। कौन दे, कौन दे? हे मेरी जीजियों, भगवान शिव को तुमसे ना बहुत सारी सामग्री चाहिए, ना बहुत सारा वैभव चाहिए। कुछ मत दो,
केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। जिसके मुख की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, उसकी जिंदगी की सारी समस्या महादेव की हो जाती है और कृपा शिव की बरसती है। कृपा शिव। मुख पर शिव का नाम आया, मुख पर भगवान शंकर का स्मरण आया, नाम आया, मंत्र आया और शिव ने कृपा करना प्रारंभ किया। शिव ने करुणा करना। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तु हो। सावन के महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक किया जाता है। आप लोग करते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन करता है? सभी लोग करते हो? रखो। पूरी शिव महापुराण की कथा 30 साल में जितनी बाची है, सारी पुराण यूट्यूब पर डली हुई है। अजय क्या नाम? मोना गुप्ता जी हैं, बनारस से पत्र लिखा था, कर्जा हो गया था। कहाँ से पैदल चल के आया? 10 लाख का कर्जा हो गया था, कोई साथ देने वाला नहीं था। तब शिव जी की भक्ति में कुछ भी नहीं था, एक लोटा जल समर्पित करती, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, दुकान भी कर दी और कर्जे से मुक्त भी कर दिया। ये शिव की, ये शिव। बनारस की रहने वाली हैं गुप्ता। एक उपासना 30 साल में जितनी भी शिव महापुराण की कथा करी है, उस पूरी कथा यूट्यूब पर डली है। एक भी कथा में इस व्यासपीठ से आज तक ऐसा नहीं कहा कि इतने रुपए का सामान आप शिव जी को चढ़ाना, या बाजार से ये चीज खरीद कर लाकर शिव जी को चढ़ाना। तुम्हारे घर में जो सामान होता है, जल है, चावल का दाना है, कनेर का फूल है, दुर्वा है, बेलपत्र है, जितने भी शिव महापुराण में उपाय बताए जाते हैं, जो तुम्हारे घर में सामान रहता है उसी का उपाय बताया जाता है, जिससे तुम कहीं कर्जा लेकर, किसी से सामान मांगकर या किसी से वस्तु लेकर कोई उपाय ना करो। क्यों? अगर हम दूसरे से सामान मांगकर, यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है, तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई सामान कम है तो कम रहने दो, पर दूसरे से मांगकर पूजन की सामग्री लेकर भगवान को समर्पित भी मत करो। यहाँ तक शिव पुराण। कई माताएं पूजन करने जाती हैं, कई माताएं पूजन के लिए जाती हैं और कहीं बट सावित्री की पूजन कर रही हैं, कहीं पीपल की पूजन कर रही हैं, कहीं शिव जी की पूजन कर रही हैं, गणेश जी की पूजन कर रही हैं, देवी देवता की पूजन कर रही हैं, कोई दूसरे देवता की भी पूजन कर रही हैं, किसी की भी पूजन करने बैठे हो और तुम्हारी थाली में जितना सामान है, तुम घर पर भूल कर आ गई, कोई सामान तुम्हारा रह गया तो तुम्हें पड़ोसन से नहीं मांग, रह गया तो रह गया, अपना सामान जितना है उतना शिव जी को, उतना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, प्रैक्टिकल कर कर देखो। तुम्हारे पति के साथ घूमने जा रही हो, बाजार में कोई सामान तुमको अच्छा लग गया, तुम्हारे पास में पैसे की कमी पड़ गई, तुमने अपने पति से मांगा, पति ने निकाल कर दिया। पति के साथ होने पर
कोई स्त्री ऐसी नहीं होती जो किसी पड़ोसी से पैसे मांगकर दुकान वाले को देगी। दुकान वाले को देगी तो अपने पति से मांग कर देगी। पति को भी खुशी होगी कि इसने मुझसे मांगा और पति उस पैसे को दे देगा, पर वो दूसरे से नहीं मांगे। उसी तरह भगवान शंकर की पूजन करने के लिए बैठो तो तुम्हारी थाली में जो है, तुम्हारे पास जो है, शिव जी को वही समर्पित करो। दूसरे से मांग कर अगर शंकर जी को दोगे तो बाप को बुरा लग जाएगा कि मैं पिता हूं तेरा, मैं पिता हूं। अगर कुछ चाहिए तुझे तो तू मुझसे मांग, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझे बोल। क्यों दूसरे से, क्यों मांग? दूसरे से नहीं। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है अपने पास में पैसा नहीं है आरती में चढ़ाने के लिए भी तो आपको दूसरे से नहीं मांगना। नहीं है धन आपके पास में, मत हो। बाप के घर पर आए हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, दूसरे से मांग कर कुछ नहीं समर्पित करना। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना, अगली बार जब बलिया में शिव महापुराण की कथा हो तो तुम मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब लुटा सकूं, खूब प्रदान, हमें ज्यादा नहीं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। बोलो 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 वाले ने। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। किसी से नहीं मांगना, उसके पास आए हो उससे प्रार्थना करो। किसी से, किससे मिलने के लिए आए हो? अपने पिता से। किससे बात करने के लिए आए हो? अपने पिता से। किसी दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए, किसी दूसरे के बात करने के लिए नहीं आए। जो है समर्पित है, जो कुछ भी है सब हमारा कुछ भी। हो सकता है कि आज परिस्थिति ठीक ना हो, पर विश्वास रखना सारी स्थिति और परिस्थिति दोनों को पलटने की जवाबदारी मेरे काल अधिपति महाकाल की होती है। सब कुछ बदलने की जवाबदारी मेरे महाकाल की है।
हर चीज की जवाबदारी उसकी हो जाती। कभी मत सोचो कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है शिव जी को देने के लिए, जो है वो समर्पित। एक सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है दृष्टांत सागर का। एक आदि रमा नाम की एक महिला थी। आदि गांव में रहती थी, परिस्थिति अच्छी नहीं थी। गांव में रहती है आदि रमा, अपनी साधारण सी परिस्थिति में शिव की साधना करती है। शिव की साधना कितना सुंदर शिव पुराण में लिखा है, पानी का लोटा भी अपने घर से लेकर जाओ, पानी भी अपने घर से लेकर जाओ। आप लोग हंसते होगे कि शिवहर वाला बाबा तो हर कुछ बोल देता है, पर हमने अपनी जीवन में जितनी भी कथा करी सब कथा में एक बात बोली, अपने घर से आना, अपने बिछाने का साथ में लाना, ओढ़ने का साथ लाना, छाता साथ लाना और पानी की कितनी बोतल? 2 बोतल साथ। एक बोतल अपने लिए, अपने घर का दूसरी बोतल का पानी साथ में लेकर आना, अपने आसपास में अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन जो कोई बैठी है उसको थोड़ा सा पानी मुख झूठा कराना। क्यों? जब हम अपने घर का जल, जो भक्त कथा सुनने आया है वो भक्त नहीं स्वयं महादेव है, उसको जल दे देते हैं तो हमारे जीवन की आदि व्याधियां वैसे ही समाप्त हो। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा दुख, हमारे जीवन के आधे से ज्यादा तकलीफें वैसे ही समाप्त हो। हमको देवघर की कथा याद आ रही है। देवघर में जब कथा करने के लिए आए तो वहाँ पर एक बहन, जब हम जा रहे थे तो दरवाजे के साइड में एक बहन, जब हम उधर से जब कथा के लिए आए थे तब वो बहुत सारा भगोने भर भर कर वो लिट्टी और चोखा लेकर आई थी, बांट रही थी। जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे तो वो केवल चोखा चोखा बांट रही थी, केवल चोखा ही चोखा था उसके पास। हमने जो गाड़ी चला रहे थे उनसे कहा कि भैया जरा गाड़ी रोकिए, हमको अब माता जी से बात करना। हमने माता जी से कहा, माँ हम जा रहे थे तब तुम लिट्टी चोखा बांट रही थी और अभी तुम चोखा ही चोखा बांट रही हो। तो कहा, गुरुजी आप ही ने कहा था जो है वो सब दे दो। अब पहले लिट्टी चोखा था तो लिट्टी चोखा दिया, अब चोखा ही चोखा है तो चोखा ही चोखा दे दिया। जो दिया वो हमने समर्पित किया है, दे दिया। क्या है हमारे पास में? हमारे घर से लाया हुआ 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए एक दूसरे के लिए। जब शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 1 लोटा जल जो माँ पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, माँ उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो 1 लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान हैं, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मुझे वो अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है।
वो मुझे अपना लगता है। कोई दूसरा नहीं है महाराज। आदि रमा शिव जी की परम भगत थी। धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, एक लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी वैभव था, वो आदि रमा को देखकर हंसती थी। इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, दो तरह के सुख होते हैं। एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है। धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है। धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है। धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है। पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है। मन की शांति। मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे यहाँ डनलप का गद्दा भी है, रूम भी है, भोजन भी है, गाड़ी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब कुछ है। बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम रात्रि को सोते हो तो कहीं कमर का दर्द बना है, कहीं घुटने दुख रहे हैं, कहीं सिर दुख रहा है। रोज बाम को लगाकर कपड़ा बांधकर फिर सोती है। कई कई तो ऐसी हैं कि रोज एक ना एक टेबलेट उसको खाना ही पड़ती है, तब जाकर सो पाती है। वो सुख कहाँ चले गया? वो शांति कहाँ चली गई? बेबाव था, धन है, गाड़ी है, बंगला है, संपदा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं। दो तरह के सुख हैं, एक धन का सुख, एक मन का सुख। धन का सुख गाड़ी ला देगा, धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें टाकीज में पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें थिएटर तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें गोवा तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें घूमने फिराने पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें चाउमीन, भेल, जो तुम खाना चाहो सब खिला देगा। धन का सुख तुम्हारे को ब्यूटी पार्लर तक भी पहुंचा देगा, पर धन का सुख तुम्हारे मन को शांति नहीं दे पाएगा। अगर मन को शांति कोई देगा तो वो केवल मन का सुख देगा। याद रखना, धन का सुख तुम्हें वैभव दे सकता है पर शांति नहीं। पर जो मन का सुख होता है वो मन का सुख तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो इतना जरूरी है कि वो शिव महापुराण की कथा तक जरूर पहुंचा देगा, शंकर के मंदिर तक पहुंचा देगा, शिव के धाम तक पहुंचा देगा। वो मन का सुख है। आप देखो, कल आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कल बोल रहे थे कि मैं रात्रि को यहाँ आया था और आकर देखा कि इतनी भीड़, और भीड़ के साथ में रात को लाइट नहीं तो पंखे कुछ खराब हो गए होंगे, थोड़े पंखे चल रहे थे, थोड़े नहीं चल रहे थे। फिर माननीय मंत्री जी ने तुरंत फोन किया कि इन पंखों को चेंज करो। टेंट वाले को बोला, लाइट वाले को बोला कि पंखे चालू करो, तो रात्रि को पंखे चालू हुए। तो माननीय मंत्री जी ने पूछा कुछ लोगों से कि लाइट, पंखा नहीं चल रहा है, चारों तरफ गर्मी भी बहुत है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा कि पंखा नहीं चल रहा या मुझे ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। तो मंत्री जी ने जब पूछा तो पंडाल में बैठने वाली एक माता ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब इतनी गर्मी तो हम सह लेंगे, इतना बिना पंखा के भी रह लेंगे, पर कथा
बलिया तक पहुंच नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची है। बस और कुछ नहीं चाहिए, ये मन की शांति है, ये मन की शीतलता है, ये मन का आनंद है, ये मन का। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बलिया की मीडिया को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के पत्रकारों को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के एक एक सोशल मीडिया को, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ की सोशल मीडिया, बलिया क्षेत्र के एक एक पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बलिया की कथा को अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को ये दिखाया कि कितनी गर्मी पड़ने के बाद भी शिव भक्तों का सैलाब हमारे बलिया में आया है। बलिया ये दिखाया, यहाँ की ऊर्जा को एक एक पत्रकार ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में, अपनी कलम से सामने प्रस्तुत किया, प्रस्तुत। एक धन का सुख होता है, एक मन का सुख होता है। धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक ले जा सकता है, धन का सुख तुम्हें घुमाने फिराने ले जा सकता है, पर मन का जो सुख होगा ना, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके घर के बच्चों ने मना करा होगा, इतनी गर्मी में मत जाओ, बहुत दूर है, इतना दूर जाके क्या करोगे, बलिया में कहाँ जाओगे, स्टेशन पे उतर के वहाँ से कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतनी भीड़ होगी, गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी, अंदर कोई जाने नहीं देगा, बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी, अब कहाँ करोगे, क्या करोगे। घर के लोगों ने खूब समझाया होगा, मैं तुझे एक काम कर, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, पर घर की कई माताओं ने कहा होगा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बलिया जाना है शिव पुराण की कथा सुनने, मुझे कहीं, मुझे नहीं जाना। अब उस मां को मालूम है, अगर मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंची हूं, आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा। तुम महादेव की कथा तक आई हो तो एक दिन मेरा महादेव भी तो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, आए। कष्ट मिटाने के लिए पहुंचेगा। वो तकलीफ मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए आएगा। महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जीवन का, जब एक अंश मात्र भी, एक अंश में दुख हमारी जिंदगी में आता है और तुमने अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो वो दुख कब समाप्त हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा, कब समाप्त। बस उसके स्मरण करो, उसको याद करो। जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, जब परेशानी हो, तब उसको स्मरण करो। फिर वही वाली बात आ गई जो हमने पहले कहा, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आया दुख, तुरंत याद आया कि एक लोटा जल चढ़ाना। तकलीफ आई, तुरंत याद आया कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। आया कष्ट, तुरंत भागे शिव के धाम चले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए
मेरा नाम केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला, इकोना जिला। अब आगे तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा है, जरा पढ़ो तो। केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला बस्ती है क्या है? समस्ती की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा बेटा 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जीआरएफ करके पीएचडी कर रहा था, पर 1 या 2 नंबर से वो रह जाता था। उसने हिम्मत हार दी। आखिरी में उसने कहा माँ अब मैं कोई पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर ले और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। सीहोर वाला बाबा जब ऑनलाइन पूजन कराए उस समय पर तू भी बैठ पूजन की। मेरे बेटे ने, आपने सावन के महीने में ऑनलाइन पूजन कराई, मेरे बेटे ने पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाया, आपके साथ बैठकर टीवी के सामने बैठकर पूजन करी। लाइट गई तो मोबाइल पर पूजन करना प्रारंभ करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा बेटा बाबा की कृपा से आज सबसे बड़ा ऑफिसर बनकर, सरकारी ऑफिसर बनकर विराजमान हो गया। मैं शिव को यहां नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने, तुमने उसको याद किया। अभी अभी अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है 13 तारीख को, शाम को 7 बजे पूरा विश्व टीवी के सामने आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, हमारे यूट्यूब आदि पर आप चलाकर बैठिए। 1 घंटे की पूजन है, 7 बजे से 8 बजे तक शाम को। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में 1 बार अधिक मास आता है। उसकी शिवरात्रि जो आती है 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ, जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखिए। शंभु शरण मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। पत्र देखिए। मैं सोनी पांडे, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनी पांडे, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा, मैं एक जमीन ली थी जिस पर घर बना लिए थे, जिसका रोड निर्धारित नहीं था, और मुझसे आगे जिनका घर था वो मुझे रास्ता छोड़ने के लिए मना कर दिए। पैसा लेकर देने के लिए भी राजी नहीं थे और बोलते थे कि देखते हैं तुमको कौन रास्ता देता है, तुझे जहाँ जाना हो, डीएम सीएम जहाँ तुझे जाना हो वहाँ चली जा, पर तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। हम हार गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, पटवारी तहसील सब दूर जा जाकर थक गए, पर रास्ता नहीं मिला। आखिरी में उसने अपने घर के सामने से बाउंड्री बना दी और रास्ता हमारा ख़त्म कर दिया, हम कहीं से नहीं जा सकते। तब हिम्मत हार गए, टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। एक बार मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा तो उस रास्ते को भी उसने बंद कर दिया। तब मैंने घर में ही पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना प्रारंभ करी और आपकी एक कथा पंडाल में सुनने के लिए मैं चली गई। गुरुदेव, आप कहते हो ना पंडाल में कथा सुनना चाहिए, तब मैं कथा काशी में
और दूसरी कथा मधेपुरा बिहार में सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुजी जैसे स्वयं कृष्ण भगवान ने 7 दरवाजे तोड़कर जन्म लिया था, वैसे ही उसी प्रकार 7 खेत चीरते हुए दूसरी तरफ से मेरे बाबा ने मेरे लिए रास्ता बनवा दिया और बाबा की कृपा से मेरे दरवाजे तक रास्ता पहुंच गया। गुरुदेव एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़ो साथ में और बोलो। नहीं नाप के देता है, नहीं तोल के देता है, मेरा भोला भंडारी है, दिल खोल के देता है। दिल खोल के। एक भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं? नहीं चाहिए उसको, केवल आपका समर्पण, केवल उसको याद तो करो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। पूरा बलिया याद करेगा कब? जो नहीं पहुंचे हैं शिव महापुराण की कथा में, जो रह गए, गर्मी है, दूर है, जाएंगे, ट्रैफिक है, जाम लग जाएगा, जाना है, आना है, जो विचार में रह गए वो बाद में पछता कर याद करेंगे। हमारे नगर में कुबेरेश्वर बाबा ने आकर खजाना लुटाया था और हम बटोर नहीं। हमारे नगर में आया था हमारा भोला, हम वो लुटाया था और हम लूट ना पाए। आया था, उस भूमि को हम नमन ना कर पाए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, दिन में शिव महापुराण की कथा में नहीं आ सकते तो रात में अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आकर बच्चों को भी इस भूमि को नमन कराओ, रात को भी दर्शन करो, इस भूमि का नमन करो कि जहाँ मेरा शिव 7 दिन तक बैठकर जीवों का कल्याण कर रहा है, सबके भंडार भर रहा है। ये वो भूमि की कथा कर रहे हैं। आदिनमा के पास में कुछ भी नहीं, उसके पास में कोई वस्तु नहीं। शिव जी को चढ़ाने के लिए उसके पास कोई सामग्री नहीं। अपने घर से 1 लोटा जल भरकर शिव जी को समर्पित करने के लिए लेकर जाता है। पर गांव की जितनी भी माताएं थीं, वो आदिरमा से नाराज रहती थी। क्यों? सब पूजन की थाली लगाकर लाते थे और ये 1 लोटा जल लेकर जाते थे। कितना चाहिए शिव? बहुत नहीं। कावड़ यात्रा में कई लोग बहुत बहुत गंगा जल लेकर जाते हैं। 50 लीटर, 51 लीटर, 108 लीटर, कंधे पर 108 किलो लीटर गंगा जल लेकर जाता। कहाँ लिखा? दिखावे का गंगा जल शिव जी को नहीं चाहिए। भर कर इतना इतना लेकर जाते हो। शिव की कथा कहती है कावड़ यात्रा में अगर
2 बूंद जल भी आप शिव जी को लेकर जा रहे हो तो भी वो कावड़ कहलाती है। मेरे शंकर भगवान को आडंबर या दिखावा नहीं चाहिए। शिव जी इन दिखावे से कभी प्रसन्न होते ही नहीं। हमने 100 लीटर गंगा जल भर लिया, लेकर चल दिए। घर पे मम्मी पापा दुखी हो रहे हैं, मेरा बेटा इतनी दूर कावड़ लेकर जा रहा है, 100 लीटर 200 लीटर नहीं, थोड़ा। कंधे पर अगर 2 छोटे से कलश भी तुम्हारे कंधे पर हैं और वो कावड़ अगर तुम लेकर शिवजी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो वो उतना ही फल देगा जितना हजारों लीटर या लाखों लीटर जल से मिलता है। उसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई दिखावे का काम नहीं, उसमें तो केवल शिव का समर्पण, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव के समर्पण का भाव, आडंबर नहीं। आदि रमा से नगर की, गांव की कई माताएं बड़ी क्रोध खाती थीं, चिढ़ती थी। ये शिव जी को केवल 1 लोटा जल देती है और हम सब भगवान शंकर की पूजन करते हैं, भगवान शंकर की पूजन आराधना करते हैं। और हम इतनी बड़ी पूजन करने के बाद भी तो थोड़ा सा मन में लगता है। आज पूरी दुनिया के लोगों को मन में यही लगता है कि पहले लोग हाथ दिखाने जाते थे, ज्योतिषी के पास जाते थे, वास्तु के पास जाते थे, पहले लोग ना जाने कहाँ कहाँ पर सब दूर पूछने जाते थे। अब थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग कहीं पूछने नहीं जाते, 1 लोटा जल भरते हैं और अपने पास के शिव मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं और उसका दुख मिटता है। कहीं नहीं जाता, केवल गया तो शंकर जी के मंदिर में, अपने पास के मंदिर में गया, जल चढ़ाया, संतुष्टि हुई, मन को आनंद आया, सुख। आदि रमा शिव जी को जल चढ़ाती थी, पर गांव की कुछ माताओं को वो ठीक नहीं लगा, श्रेष्ठ नहीं लगा। कई बार ऐसा हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, मैं आरती देवी, पति राजेश राय, समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूँ। चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बाबा, मैं आरती देवी, पति राजेश राय, समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 1 लोटे जल का महत्व मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी 2012 में हुई थी, लगभग 13 वर्ष हो गए, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है। 14 वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं है। 15 वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं है। ऐसे समय निकलता रहा। हमने BHU, PMCH इत्यादि जगह सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, मेरे संतान नहीं हो सकती थी। तब 2022 में किसी के कहने पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और प्रतिदिन सुनने लगी। आपके द्वारा बताए गए उपाय किया, प्रतिदिन बाबा को जल चढ़ाती, पशुपति व्रत 2 बार किया। महादेव की कृपा से 17 जुलाई 2024 को मेरे घर में कई सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बाबा, दूसरा पत्र है सुमनेन्द्र पाल, जिला छपरा। भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम कर, गुरुजी आपके चरणों को प्रणाम कर भोलेनाथ की महिमा का क्या बखान करूं। बाबा, मेरी शादी को 9 साल हो गया, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था।
बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी मुझे जब संतान नहीं हुई, तब शिव जी पे जल चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जल का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 बच्चों ने जुड़वा जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम देवानंद बेठा है। मैं ग्राम सरमसरपुर, पोस्ट कलावरी, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर से बिहार के निवासी हूँ। मैं नमन करती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी और बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। शिव की आराधना, शिव की साधना, यहां बैठकर आप लोग जो बाबा से अपने मन का भाव कहते हो, प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, वो शिव स्वीकार करता है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते, तुम्हारा विश्वास अगर शिव जी पर नहीं है तो आप शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत आओ। और तुम्हारा विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, जो बोलूंगा वो बाबा सुनेगा, तो निश्चित है कि बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। विश्वास नहीं है मत, मन में भाव नहीं है मत। पर यदि ये आवाज प्रेशर बढ़ाओ साउंड का, विश्वास है तो शिव। कई लोग आप लोगों को टॉफी दे देते हैं हाथ में, आप लोग सोचते हो क्या हम भिखारी हैं, भिक्षुक है, एक टॉफी पकड़ा कर चले गए? नहीं। कोई बिस्कुट का पैकेट दे जाता है, कोई अपने बोतल का पानी तुमको दे देता है, पी लो। क्यों? वो आप लोगों को शिव मांगते हैं। और शिव के दरवाजे पर जब झोली पसार कर हम कुछ मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो शिव देता जरूर। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि कोई अगर दे रहा है तो तुम उसको व्यर्थ ना ले, गलत भाव से ना ले। आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे आवाज खोलो, पीछे की भी खोलो। गलत विचार से ना ले। कई लोग गलत विचार रख लेते हैं कि हम मांग कर क्यों लें। एक पत्र इसका भी आया है, हम पढ़ते तो नहीं पत्र को, पर अगर बात निकली है तो पढ़ रहे। मैं अनियार रोनियार, मेरे पति दीपेंद्र रोनियार, स्थान बीरगंज नेपाल से आई हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बाबा, केवल बाबा से क्षमा मांगने के लिए आई। गुरुदेव, आप बीरगंज में कथा करने के लिए आए थे, हम लोग बस प्रवचन सुनने के लिए गए थे, लेकिन मेरी बहन जो बाहर से आई थी, आपको बहुत जानने मानने की बली थी। उसी के कहने के अनुसार हम लोग कुछ बाबा के चरणों में, बाबा के पास में बैठ गए। मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वहां अगर कोई कुछ दे भी तो खुश होकर लेना। तभी मेरा पति भी वहां बैठा हुआ था और कोई कुछ देने के लिए आया,
तो पति ने कहा हम भिखारी थोड़ी ना है जो हम तुमसे कुछ लेकर खाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ अपशब्द मेरे पति ने कह दिया कि हम भिखारी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ खूब है। बाबा, हमको नहीं मालूम था कि शिव पुराण में तो स्वयं शिव आता है, वो कुछ रूप में देकर जाता है, हम उसको खाने की वस्तु समझते हैं पर वो भंडार भर जाता है, हमें नहीं मालूम था। मेरे पति से गलती हो गई। पति ने कह दिया हम भिखारी नहीं हैं जो हम तुमसे मांग कर खाएंगे। इतना कहकर हम चले गए। बाबा, 2 साल हो गए हमें मांग कर ही खाना पड़ रहा है। हम बड़ी स्थिति से गिर गए, हम समझ नहीं पा रहे सारा की सारा वैभव कहाँ चले गए। तब किसी ने कहा बाबा कथा कहे, पंडाल में जाकर एक बार विनय करो। हम एक पंडाल में विनय कर कर बाबा को आए और बाबा ने फिर हमारा हाथ पकड़ लिया। अब हम कहीं भी कथा होती है, थोड़ा सा भी अगर कोई देकर जाता है तो उसको भाव से लेकर पाते हैं। और मेरे कुबेर भंडारी ने वापिस कृपा करना प्रारंभ कर दी। हम बाबा को यहाँ नमन करने आए। गुरुदेव, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी बेटी अनिया देवी आपसे क्षमा चाहती है कि कई बार कहने में गलती हो जाती है। हमारा निवेदन है, दिल से आओ, विश्वास हो तो कथा सुनो, विश्वास हो तो शिव महापुराण में आकर अपने बाबा को अपने दिल की बात। विश्वास नहीं है, अपना घर भला अपन, भरोसा हो तो शिव। दिल से मांगो। वो एक लाइन कहते हैं ना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अंधेरा है, जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, स्वयं नारद पुराण कहती है, पृथ्वी देवी कहती है कि मैं दुनिया का सारा बोझ झेल सकती हूँ पर पाप नहीं झेल सकती। पाप तो मेरा महादेव झेल सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। कितना अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में, कितना। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 12 साल तक औलाद नहीं हुई, उसने झोली पसार कर मांगा, दे दिया। 9 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसने झोली पसार कर मांगा, दे दिया। जॉब नहीं लगा, नौकरी नहीं लगी, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा था, झोली पसार कर मांगा, उसने दे दिया। उसका तो काम है केवल तुम दिल से मांगो तो। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। महाराज, विश्वास है तो शिव है। और यही कथा जो पत्र पढ़ा, ऐसी ही कथा आदि रमा की है। आदि रमा नहीं है कुछ, एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास चली जाती। जल से गांव की माताओं ने विचार करा, गांव की महिलाओं ने विचार किया,
ये कुछ भी शिव जी को नहीं देती है, भगवान शंकर को ये कुछ भी प्रदान नहीं करती, शिव जी को ये कुछ भी नहीं देती। मन में आया, गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर आदि रमा को मंदिर आने से रोक दिया। आदि रमा हाथ जोड़कर कहती है मैं बिना मंदिर जाए रह नहीं सकती, रोज मंदिर। गांव की माताओं ने विचार करा कि आदि रमा को गांव में भी नहीं रहने देना, तो गांव के लोगों से बात कर कर आदि रमा को गांव से बाहर निकाल दिया। आदि रमा ने विचार करा कि मैं जाऊं कहां, ऐसे गांव में जाऊंगी जहां कम से कम मुझे जल चढ़ाने को तो मिल जाए। आदि रमा 9 दिन तक आसपास के गांव में घूमती रही कि कहीं शंकर जी का कोई मंदिर वाला गांव मिल जाए जहां पर रहकर मैं शिव की आराधना कर सकूं, शिव की साधना कर सकूं, शंकर की पूजन कर सकूं, शिव साधना कर सकूं, शिव की आराधना कर सकूं, शिव की पूजन कर सकूं। कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें भगवान शंकर का मंदिर था। आदि रमा ने उसी गांव में अपना डेरा डाल दिया, उसी गांव। समय आया, मंदिर जाने लगी, वहां पर भी कुछ नहीं, केवल एक लोटा जल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी अपनी जिंदगी में कंगाल नहीं हो सकता, कभी कभी। मेरा भोला भंडारी रे, मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण की कथा सुन रहे हो आप सब। अपनी एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया था। शिव महापुराण में आए हुए भक्त को 5 रुपए की टॉफी खिलाई थी या 10 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा खिलाया था। लिख के रखना, तारीख भी लिख के रखना, और अगले 3 महीने में इंतजार करना जो तुमने किसी को शिव पुराण में मुख झूठा कराया उसका फल तुम्हें 1000 गुना मिला कि नहीं मिला। लिख कर रखो। ये लाखों लाखों भक्त, ये लाखों लाखों भक्त ऐसे नहीं पहुंच जाते। माननीय दया शंकर जी के छोटे भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी कल बता रहे थे, आज सुबह जब प्रारंभ में हम कथा में आए तब बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया है। धर्मेंद्र सिंह जी बता रहे, कहाँ बैठे धर्मेंद्र सिंह जी? आए आप बैठे हुए। आप बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया है, और बता रहे थे हमने गुरुजी कोई निमंत्रण या कोई पत्रिका या कोई पर्चे या कोई पंपलेट किसी गांव में नहीं लगवाया, तो भी इतने लाखों लोग आ गए। महाराज, मैं धर्मेंद्र सिंह भैया जी को कहूंगा, भाई जी अगर वो देता नहीं तो यहां कोई आता नहीं। वो देता है 3 महीने में, इसलिए लोग पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए।
सबको मालूम है कि जाएंगे, कथा सुनेंगे, बैठेंगे पंडाल में, बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, टीवी के सामने बैठकर मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। और अगर दिल से सुनी है, दिल से, सोफे पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, उसका भी एक नियम है। अगर आप कथा पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो आरती होने के बाद वहां की भूमि को नमन कर कर रज को लगाते हो, प्रणाम करते हो। और अगर अपने घर पर टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपनी दुकान पर मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जैसे ही कथा विराम हो 4 बजे, चाहे आरती का दर्शन हो चाहे ना हो, 4 बजते से ही आप अपनी दुकान पर ही, अपने मकान पर ही थोड़ी सी देर खड़े होकर वहाँ की भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर कहो, आज हमने कथा को सुन लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा बाबा आपकी भी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करें। हृदय से उसको स्वीकारता। आदि रमा दूसरे गांव में पहुंच गई, जहां शिव का मंदिर था, शंकर जी को जल चढ़ाती, कुछ नहीं, समय आया पूरे आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सब भूखे मरने लगे, सब त्राही त्राही होने लगी, हाहाकार मच गया, सारी दूर हाहाकार मच गया, भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, त्राही त्राही मच गई, त्राही। सारे गांव, सारे शहर, सारा नगर अकाल की ग्रास में आ गया। केवल एक नगर, एक गांव ऐसा बचा जिसमें आदि रमा रह रही थी। आदि रमा रोज मंदिर जाती थी, वहां अकाल नहीं पड़ा, वहां जल की कमी नहीं आई। सारे गांव के लोग बेचैन हो गए। एक संत जिन गांव में अकाल पड़ा था उसी गांव में पहुंच गए। एक सती एक संत, एक शिव का भक्त, ये 3 जिस गांव में रहते हैं, अगर सती पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली सती होती हैं। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा, जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है। करना चाहिए। उठाया, 2-4 ने उठाया, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया। प्रणाम करना चाहिए पति के। अच्छा, जाने दो, तुम पति को नहीं करती हो तो आप में से कोई ऐसी माता भी होंगी, तुम नहीं करती होगी तो वो कर लेता होगा। प्रणाम तो कर। पर शिव पुराण कहती है प्रतिदिन घर के बुजुर्ग को, माता पिता को, घर में अपने बुजुर्ग को, माता पिता को और अपने पति को प्रणाम करना चाहिए, नमन करो रोज। एक सती, एक संत और एक शिव का भक्त जिस नगर में, जिस गांव में रहता है, उस नगर में, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता है। ये शास्त्र की रीति है, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। शिव का कोई भक्त है, शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की साधना करने वाला है, कोई शिव की आराधना करने वाला है, तो उस गांव में, उस नगर में, पर दिखावे वाला नहीं। कई लोग आज के ज़माने में शंकर जी के नाम से बहुत दिखावा करते हैं। जटा बढ़ा ली, खूब सारा चंदन पोत लिया, खूब मालाएं धारण कर ली और विचार करा कि हम शंकर जी के परम भक्त हैं। ना 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 ना, शिव जी के परम भक्त की निशानी है, शंकर जी का परम भक्त की सबसे बड़ी निशानी केवल एक है। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितनी भी बद्दुआ दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, पर तुम्हारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। समझ लेना कि आप शंकर के परम भक्त हो, आप शिव के परम भक्त। वो आपको बद्दुआ दे, वो आपको गाली दे, वो आपको अपशब्द कहे, वो आपको ताना दे, उसका जवाब आपको नहीं देना है।
आप शंकर के भक्त हो ना, तो आप उसका जवाब मत दो। उसने गाली दी है, जवाब महादेव देगा। जो चाहता है जवाब वही तो देगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसके साथ अगर घूमने के लिए कहीं जाते हो और कोई अगर छेड़ देगा, अपशब्द कह देगा, तो जवाब कौन देगा? तुम्हें नहीं देना है। तुम जिसको चाहते हो वो जवाब देगा। उसको मालूम है, क्यों? घूर के देख रहा है, जानता नहीं है मैं इसके साथ हूं। दो दिया धर के, घूसे दिया धर के। वो प्रेम करता है, इसलिए सेफ्टी वो करता है, रक्षा वो करता है। इसीलिए जो महादेव का परम भगत होता है वो किसी को कुछ नहीं कहता, केवल मुस्कुराता है। किसी ने धोखा दे दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, वो केवल मुस्कुराएगा, कुछ नहीं बोलेगा, इंतजार करेगा शंकर के डमरू के बजने का, उसके तांडव रचाने का, उसके त्रिशूल उठाने का इंतजार करेगा कि मेरा जवाब वो महादेव देगा, वो कालाधिपति देगा, वो शिव देगा। उसका इंतजार करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम 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 बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। तुम लोग क्यों खड़े हो गए? संत ने आकर कहा आदि रामा को यहां से निकाल दिया गया, इसीलिए ये दुख झेलना पड़ा। भगवान तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होता। एक लोटा जल अगर दिल से चढ़ाया है तो उससे वो प्रसन्न हो जाए। ये जो सावन के महीने में आप एक महीना सीहोर में जाते हो, पूरे महीने कावड़ चढ़ाते हो। एक महीना श्रावण के महीने में तुम सीहोर पहुंचकर बाबा को जो कावड़ चढ़ाते हो, वो कावड़ कभी भी गए चढ़ाई, कब प्रारंभ हुआ? क्या दिया था माता प्रसूति ने? शिव जी की केवल स्तुति करी थी, एक लोटा जल दिया था। शिव जी की केवल स्तुति करी थी, एक लोटा जल दिया था, सेवा करी थी। उसी के फल से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो। दक्ष प्रजापति ने माता सती को तो भले शिव जी को दे दिया था, पर शिव जी का सम्मान नहीं कर पाया। भगवान शंकर का सम्मान नहीं कर पाया। दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। सती माता जलकर भस्म हुई, और जो सती माता जलकर भस्म हुई वही सती माता हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बाल्यावस्था में माता पार्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन को शिव की सेवा में लगा दिया, शिव की साधना में लगा। भगवान देवादिदेव महादेव की साधना में माता पार्वती जी ऐसी लगी कि भगवान शंकर ने बारंबार परीक्षा ली, और आखिरी में भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को स्वीकार किया। मां आद्य शक्ति माता पार्वती जी
शिव जी की दुल्हन बनी। भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शिव जी का मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ हो रहा है। हृदय से माता पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हार हार महादेव। शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह होता है आज